15, clause 15. I shall now put clause 15 to vote. Those in favor will please. नमस्कार दोस्तों, मानसून सत्र का अंत होते होते संसद में ऐसा बवाल हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह तक को घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मामला इतना बढ़ा कि सदन स्थगित करना पड़ा। आखिर क्या हुआ लोकसभा में? किसने बरसाए कागज के गोले? क्यों बेइज्जत हुए अमित शाह? और किसने कुरेदा अमित शाह का पुराना जख्म? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मानसून सत्र के अंतिम दूसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर न सिर्फ विपक्ष ने तीखे हमले किए बल्कि सदन में कागज के गोले भी बरसाए। मामला उस वक्त भड़का जब अमित शाह पीएम, सीएम और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 30 दिन में पद से हटाने से जुड़े बिल को सदन में पेश कर रहे थे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपालन ने शाह के पुराने जख्म कुरेद दिए। उन्होंने कहा, भाजपा कहती है यह बिल राजनीति में नैतिकता लाएगा, लेकिन जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और गिरफ्तार हुए थे तब क्या उन्होंने नैतिकता का पालन किया था? यह सवाल सुनते ही अमित शाह गुस्से में खड़ा हो गए और बार बार बोले, आप मुझे सुनो जरा, सुनो न, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। He had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी। आप मुझे सुनो जरा। मुझे सुनो। गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना। पहले बैठ जाओ। गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, मेरे खिलाफ फर्जी केस लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने नैतिकता का पालन किया। मैंने इस्तीफा दिया और जब तक अदालत से निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। इस बीच माहौल इतना गर्मा गया कि विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर कागज के गोले बनाए और सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर बरसाना शुरू कर दिया। यह दृश्य इतना शर्मनाक था कि लोकसभा स्पीकर को सदन को स्थगित करना पड़ा। की कार्रवाई 3 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। बाद में अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस वही पार्टी है जिसने लालू यादव को बचाने के लिए अध्यादेश लाया था, तब राहुल गांधी ने विरोध किया और अब वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू यादव को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष इस बिल का इतना विरोध क्यों कर रहा है। इसके जवाब में एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह बिल विपक्ष की आवाज दबाने और नेताओं को डराने का हथियार है। सरकार चाहती है कि गिरफ्तारी होते ही विपक्षी नेता पद से हट जाएं, जबकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर कार्रवाई होते ही उन्हें बचा लिया जाता है। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये
थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में ये है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं, माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो थोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो इस तरह का एक कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। खैर, हंगामे के बीच यह बिल संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बिल का क्या हश्र होता है। लेकिन इतना तय है कि संसद के इस मानसून सत्र ने भारतीय राजनीति की गर्मी और विपक्ष सरकार के बीच तल्ख रिश्तों को एक बार फिर सामने ला दिया है। आपको क्या लगता है, विपक्ष का यह विरोध जायज है या सरकार सच में विपक्ष को निशाने पर ले रही है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।